एक महीना कांवड़ यात्रा पे पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें बंद थी। वो किसी के बाप की सड़कें नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई सड़कें थी। लेकिन आपके लिए ममानियत क्यों? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा हमने। किसी ने आवाज उठाई? इसी देश के अंदर, मैं एकदम करंट बात कर रहा हूं, अजान पे पाबंदी लगी, इसी प्रदेश में लाउडर उतारे गए, इसी प्रदेश में नमाज आपने सड़कों पर अगर पढ़ ली तो आपके ऊपर मुकदमा, आप जेल में चले गए। कितने मिनट की नमाज? 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट? चलो बड़ी लंबे सूर्य अगर इमाम साहब पढ़ा दिए तो 8 से 10 मिनट इशा की नमाज में। लूलू माल में जाकर के 4 लड़कों ने नमाज पढ़ ली, पूरा उत्तर प्रदेश सर पे उठा लिया, पूरा नेशनल मीडिया नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ ली, तुम सड़कों को जाम करके पूरे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी से लेकर के गाजियाबाद से गाजीपुर तक की नेशनल हाईवे को एक तरफ बंद करके आप लोगों ने कांवड़ यात्राएं निकाली, लोगों को लाठियां मारा, डंडे मारे, गाड़ियों को जला दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, शराब पिया, क्या क्या नौटंकी नहीं की इन लोगों ने धर्म के नाम पर। बताओ आप, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं आप? इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत किस चीज की है? पैसे की नहीं। आप 10 माले का घर बना लो, झूठा मुकदमा लगा करके सबसे पहले आपके घर को गिरा देंगे, है ना? रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। मुख्तार अंसारी अतीक के घर को गिरा दिया। उससे बड़ा कौन था उत्तर प्रदेश में ताकतवर? चलिए सियासत की बात करते हैं तो सियासी ताकत भी उनके पास थी। 8 बार 10 बार से एमएलए थे, उनके भाई एमपी है ना? एक भतीजा एमएलए है, बेटा एमएलए है। बावजूद उसके क्या हुआ? उनके घरों को गिरा दिया। क्यों? कभी आपने सोचा इस चीज को? क्यों ये चीजें हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है आप जानते हैं? आपका पैसा नहीं। आप कितना भी पैसा दो तब भी आपको जमानत करवानी ही पड़ेगी, है ना? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका खेत नहीं, आपके बाग नहीं, आपके मकान नहीं। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? सियासत है। बीजेपी की सरकार है, उनके हाथों में जो झंडे हैं ना वो बीजेपी के हैं, जिसके हाथ में भगवा झंडे। अच्छा आप मुझे ईमानदारी से बता दो, आप यहां से लखनऊ तक चले जाओ, आपके पास गाड़ी का पेपर ना हो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आप अपनी गाड़ी में एक भगवा झंडे लगा लो, अपने गले में एक झंडे भगवा डाल लो, कोई पूछेगा आपको? ये आपके जहन में है ना बात? क्यों? क्योंकि मालूम है उसको कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ आदमी है, इसको छूने का मतलब है दरोगा जी ने परेशान किया तो दरोगा जी सस्पेंड हो जाएंगे, है ना? लेकिन आप दाढ़ी और टोपी में रात को 2 बजे जरा घूमिए सड़कों पे, 3 दिन तक घर वाले ढूंढेंगे, एटीएस वाले उठा करके ले गए पूछताछ के नाम पर। 5 दिन के बाद टेलीविजन पे आपके घर वाले देखेंगे, अरे बोले मेरा बेटा आतंकवादी कब से हो गया, है ना? और फिर 25 साल तक आप प्रूफ करते रह जाओगे अदालत में, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। तब आप छूट करके आओगे, तब पता चलेगा कि एटीएस वालों ने क्या क्या किया आपके साथ। ये जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, क्यों हो रही है? कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारे पास वही परचम नहीं, क्योंकि हमारे पास वही परचम नहीं है जो हमारी पहचान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से या उसके पहले आप देख लीजिए, किसी दौर में इस्लाम बगैर परचम के नहीं रहा। इस्लाम की पहचान या मुस्लिम बस्तियों की पहचान उसके परचम से या मस्जिद की मीनारों से होती है।
मस्जिद में मीनार क्यों बनाए जाते हैं मालूम है आपको? इसीलिए ताकि दूर से मालूम हो जाए कि वहां मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है कि वहां आसपास मुसलमान रहते होंगे। लेकिन आज हमने अपनी पहचान को खो दिया। सहाबा इकराम जब जंग में हुआ करते थे ना, उनके हाथ में परचम, एक हाथ में तलवार होती थी, और अगर एक हाथ कट जाते थे तो परचम को अपने दांत में लगा देते थे, लेकिन परचम को कभी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। मरने से, शहीद होने से पहले उनके साथ का साथी साहबा उस परचम को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता था। परचम को कभी उसने नहीं छोड़ा। लेकिन आज हमारी कौम ने अपनी पहचान को मिटा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना को पढ़िएगा, दुनिया का सबसे पहला गठबंधन अगर किसी ने किया तो मेरे आका ने किया। आज दुनिया वालों को किसी ने सियासत सिखाई तो वो सबसे बड़े इस दुनिया के सियासतदान गुजरे मेरे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक अलग चीज है कि लोग आज सियासत आका के तरीके की नहीं पसंद करते, लोग आज सियासत यजीद के तरीके की पसंद कर रहे हैं, जिसके दिल में कुछ और जबान पे कुछ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मुट्ठी भर सहाबा इकराम के साथ थे। यहूदी बड़ी ताकत में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एलची भेजा और कहा, जाओ यहूद के उस कबीले से कह दो कि हम तुम पर हमलावर नहीं होंगे और तुम भी हम पर हमला नहीं करोगे, लेकिन मदीने की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर बाहर से कोई भी हमलावर आएगा तो हम दोनों मिलकर के उस दिफा करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के परचम को अपने कंधों पर नहीं लिया था, नऊज़ बिल्लाह। मुट्ठी भर सहाबा इकराम को लेकर के गठबंधन की बात की थी, ना कि जाकर के उसमें शमूलियत की थी। हमेशा अपनी पहचान को बाकी रखा था। और कुरान ने भी कहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा तुम में से अपना अमीर हो, तुम्हारा अपना अलम हो, तुम्हारा अपना परचम हो, और तुम्हारा अमीर किस में से हो? तुम में से हो, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। लेकिन हम आज अपनी पहचान को हमने खो दिया, हमने अपने परचम को खो दिया। आज इस देश के अंदर जितनी कौमें बसती है, हर कौम के पास अपने परचम। राजभर समाज पीला परचम लेके चल रहा है, दलित समाज नीला परचम लेकर के चल रहा है, यादव समाज लाल हरा लेकर के चल रहा है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का भगवा कलर लेकर के चल रहा है। आपका परचम कहां है? आपका परचम कहां है? आशिकाने रसूल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हरा परचम आपका परचम है, और सियासत में अगर कामयाब होना है तो वो तरीका आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के कामयाब हो सकता है, किसी को तकलीफ दे करके नहीं। और आका का जो तरीका था, तलवार की नोक पर इस्लाम नहीं फैला था, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलास पर इस्लाम फैला था। समझ रहे ना? लेकिन आज हमने हमारे तरीके को खो दिया। आज हम दूसरों से सियासत सीखने जाते, लोग कहते हैं काशीराम काशीराम। अरे आपके पास तो इतना बड़ा लीडर था जो आज भी जिंदा है, जिसकी सीरत को पढ़िए, उससे अच्छा दुनिया में ताजिर कोई नहीं आया, उसके जैसा सादिक कोई नहीं आया, उसके जैसा सियासतदान कोई नहीं आया। अरे इस दुनिया में जो सबसे टॉप का लीडर होगा आज की तारीख में, वो मेरे आका के पैरों के तलवों का धोल भी नहीं। हमको तो सब कुछ विरासत में मिला, लेकिन हम उसको अपना नहीं रहे। यहीं पे देखा मैंने, लोग सरों पे टोपियां आरएलडी की एक रखा हुआ है, एक टोपी उसके ऊपर समाजवादी की, एक टोपी और किसी पार्टी की, 3 टोपी लगाए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी चाचा बीएसपी,
3-3 टोपी लगा करके प्रचार कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। एक एमएलए जिता लोगे ना, गाड़ी छुड़वाना नहीं, हिम्मत नहीं इन खाकी वर्दी वालों की गाड़ियों को पकड़ ले। छुड़वाने की बात सेकेंडरी है, हम तो चाहते हैं पकड़ी ही ना जाए। समझ रहे ना? तो आप छुड़वाने के चक्कर में अगर है तो समाजवादी के साथ जाइए, हम तो चाह रहे हैं पकड़ना ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत ना होगी जिस दिन एक हो जाओगे, जिस दिन मुत्तहिद हो जाओगे। गाड़ियों पे लिखवाइए MIM, लिखवाइए। क्यों डरते हैं आप लोग? मैं जहां से आता हूं वहां पे 12% मुसलमान। मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं, वहां पे मुसलमान कितना मालूम आपको? 12-13% होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से। 2013 में MIM लेकर के आया था। जब मैंने झंडा लगाया, उस पे बैरिस्टर साहब की फोटो लगी, लोगों ने देखा, कहा ये तो आतंकवादियों की पार्टी है। मेरे घर के लोगों ने सबसे पहला विरोध किया था, कहा हम ताजिर है, बिजनेसमैन है, ये झंडे को निकाल दो तुम। हमारे घरों पे छापे भी पड़े पुलिस वालों के, लेकिन हम तो वो दीवाने थे जो इंसाफ के रास्ते पे निकले थे और इंसाफ कायम करने की बात करने के लिए निकले थे। हमने कहा रिस्क मिन अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। मैं जिसको चाहूंगा बेहिसाब रिस्क दे दूंगा। हम तो निकल गए। 2013 से आज तक अपनी गाड़ियों के झंडे नहीं निकाले हमने। हमारे साथ क्या बदतमीजियां नहीं होती? आपको क्या लगता है नहीं होती? क्या आपको लगता है हमको धमकियां नहीं मिलती? क्या आपको लगता है हमें खरीदने की कोशिश नहीं होती? आपको क्या लगता है नहीं होती? अरे हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की कीमत जब 20-20 हजार 50-50 हजार लगती है, तो आपको क्या लगता है कि हमें खरीदने की कोशिश नहीं होती? हमें डराने की कोशिश नहीं होती? हमें धमकाने की कोशिश नहीं होती? लेकिन नहीं, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे। हम इंसाफ कायम करने के लिए डटे रहेंगे, इंसाफ के रास्ते पर। यार दुनिया से जाओगे क्या लेके जाओगे? सिकंदर चला गया, खाली हाथ चला गया, हाथ बाहर था। यहाँ कौन लोग हैं जिसके वालिद दुनिया से गुजर गए और लेकर के चले गए, अपनी पॉकेट भर के गए? हाथ में लोहे की अंगूठी है, घर वाले निकाल लेंगे। अगर टाइट है नहीं निकलेगी, बोले कटर लाओ काट के निकालो, लेकिन अंगूठी अब्बा के साथ नहीं जानी चाहिए। यही अब्बा से मोहब्बत है। अब्बा मर जाते हैं, मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? कोई अब्बा के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा है। गौर करिए वर्ड पे, अल्फाज पे गौर करिए कि मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? कोई वालिद मर गए, वालिद साहब का क्या होगा कब्र में? ये कह करके नहीं रोता, मेरे वालिद मर गए, मेरा क्या होगा? इस दुनिया से सबको रुखसत होना है, लेकिन अच्छा काम करके जाए, क्योंकि हमको आका के रूबरू होना है। आका के रूबरू होना है। हम सियासत को इबादत समझ करके करते हैं। हम सियासत को वो सियासत नहीं करते जो दूध में पानी मिलाने वाले मिलावटखोर करते हैं, वो सियासत हम नहीं करते। आप उनसे वफा की उम्मीद रखते हैं जिन लोगों की खानदान के लोगों ने अपना जरिया ही बनाया मिलावटखोरी से। दूध में पानी मिला करके धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे धोखेबाज समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये इंसाफ करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपके लिए कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। मैं आपका नेता बनने नहीं आया हूं। बैरिस्टर साहब ने बार बार कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में नेता नहीं बनना चाहता, मैं उत्तर प्रदेश में नेता बनाने आया हूं। तो हम चाहते हैं कि आपके दरमियान से एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो। कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी पर इकट्ठा होना है, जात पात बिरादरी मसलक की बुनियाद पर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। तुर्की में एक मस्जिद 81 साल बाद खोली गई थी ना, सुना था कि नहीं आप लोगों ने? क्या नाम था उस मस्जिद का?
आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई ना? जबकि आपने देखा भी नहीं आया सूफिया कहां है ना, ये खुशी क्यों हुई आपको? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह का घर था, वो बंद पड़ा था, 81 साल बाद वो खुला। आपको खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। आप अलग जगह के रहने वाले, हो सकता है कि भाई कास्ट भी हम लोग अलग हो, कोई तुर्क हो, कोई पठान हो, कोई हाशमी हो, कोई मंसूरी हो, लेकिन सबको खुशी हुई जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी अगर खुश हो रहा है तो अखिलेश यादव को खुशी नहीं होगी? बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी आपकी इबादत गाह एक है, इसलिए हमको खुशी है। उनकी इबादत गाह एक है, इसलिए उनको खुशी है कि एक मस्जिद को तोड़ करके मंदिर तामीर की जाती है। उनको दुख नहीं है। अगर वो दुख जता रहे हैं तो वो आपके साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको। कभी वो आपके नहीं हो सकते। कुरान को पढ़िएगा, उसके तर्जुमे को पढ़िएगा। अल्लाह ने कहा ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। शौकत अली जिंदाबाद, जिंदाबाद।